नमस्ते सभी को। मैं निधि रेलवे के क्वार्टर्स में रहती हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने एक ब्लॉग बनाया था हमारा सरकारी क्वार्टर। आपने उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब मैं एक एक करके दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं कि आपके क्या क्या सवाल हैं। पहला आपका सवाल बहुत ज़्यादा था कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और अलीगढ़ से हूँ। दूसरा सवाल आपका कैटेगरी को लेकर है, तो मैं जनरल कैटेगरी से हूँ। और फ्रेंड्स, आपका सवाल था कि कहाँ पर आपका ट्रांसफ़र, तो ये ट्रांसफ़र हमारा हुआ है दाहोद में। पहले जहाँ पर हम रहते थे वो घर मतलब ठीक था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था, क्योंकि जो उसकी स्थिति थी वो नॉर्मल थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि इतने ख़राब घर में रहते हो और इससे अच्छा घर आप डिज़र्व करते हो, प्राइवेट में रह लीजिए। तो हम लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि ट्रांसफ़र होने ही वाला है, इसलिए हमने उसका पेंट वगैरह नहीं करवाया था। और अब हमारा ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब हम दूसरी जगह आ गए हैं। तो मैं आपको इस घर का थोड़ा बहुत व्यू दिखा देती हूँ। नॉर्मल अभी हमने घर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वार्टर्स हैं वो बहुत पुराने बने हुए हैं। रेलवे के क्वार्टर्स में बहुत सुधार की ज़रूरत है। मुझे लगता है काफ़ी जगह तो नए बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर नए क्वार्टर्स नहीं बने हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जो है वो क्वार्टर बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रहा था। एक सवाल था लोगों का कि बहुत ज़्यादा सांप वगैरह आते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये एरिया ऐसा है गुजरात का, यहाँ पर बारिश होती रहती है लगातार। और दाहोद में बारिश होती है, हमारे जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पर भी बारिश होती रहती है। तो अभी क्या है कि बारिश जब होती है तो कहीं पर भी बारिश हो, सांप तो निकल ही आते हैं। अपने गांव में भी निकल आते थे। बाकी थोड़ा रेलवे क्वार्टर्स में एक अच्छी बात है कि हमें वहाँ पर गांव जैसा फील आता है, क्योंकि हरियाली होती है, आसपास खुला होता है, तो अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को शहर की आदत होती है, मुझे गांव की आदत है, क्योंकि मैं गांव में रहती थी और मुझे शहर की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। तो शहर में आकर यहाँ पर बंद घर में रहना बंद जैसा लगता है, बहुत अजीब लगता है। और बाहर कितना ही घूमेंगे, वहाँ पर तो ये लगता था कि बारिश हो रही है तो बारिश की आवाज़ भी आती थी, अच्छा लगता था। यहाँ पर बारिश का पता नहीं चलता है। दाहोद में भी रेलवे क्वार्टर्स हैं, यहाँ पर भी स्थिति ऐसी ही है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो मैं आपको अपने घर का थोड़ा होम टूर करा देती हूँ। इस बार घर हमारा ठीक ठाक है। शायद आपके कमेंट अच्छे आएँ, क्योंकि आप लोग बार बार कह रहे थे ऐसे घर में कौन रहता है, बेकार घर हैं और सरकार को अच्छे घर देने चाहिए। तो बिल्कुल अच्छे घर देने चाहिए सरकार को। और एक सवाल आपका बहुत था कि एचआरए आपको मिलता है कि नहीं, तो बिल्कुल एचआरए मिलता है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती है कि आपको घर लेना ही है। बाकी ऐसा होता है कि जैसे हम कहीं स्टेशन पर रह रहे हैं और वहाँ पर हमारा घर है ईएसएम का, तो हमें लेना ही होगा। खाली घर है तो हमें एचआरए नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारा घर वहाँ पर पहले ऑलरेडी किसी ने ले रखा है तो आप कहीं और भी ले सकते हैं, इससे आपको एचआरए भी मिलेगा। तो जो एचआरए मिलता है उसी से हम प्राइवेट घर में भी रह सकते हैं, अच्छे घर में भी रह सकते हैं। लेकिन प्राइवेट प्राइवेट होता है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। पानी वानी ये सब चीज़ें, वहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना पड़ता सरकारी में। वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बाकी नॉर्मल चीज़ें, बिल वगैरह वो हर जगह देना पड़ता है, और रेलवे में भी बिल देना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थोड़ा सा मैं आपको होम टूर करा देती हूँ, आप सभी होम देख लीजिए कैसा है। और ब्लॉग कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप किस एग्ज़ाम को से की तैयारी कर रही हैं ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपका कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ। ये मेरा छोटा सा प्यारा सा घर है जिसमें हम रहते हैं। हालांकि अभी हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि अभी हम नए नए आए हैं और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें ले लेंगे। ये किचन है, आप देख सकते हैं, बाहर का व्यू है। यहीं से रोड गई है और सीधे रोड पर हम यहीं से जा सकते हैं। सिंपल रूम और एक किचन, लैट्रिन, बाथरूम है। और ये अपना छोटा सा घर है। बाकी हम यहाँ पर अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को हैंडल करने में। बस नॉर्मल चीज़ें जो हमारे पास हैं वो मैंने आपको दिखा दी हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग को। अगर आपको थोड़ा सा भी प्यारा लग रहा है मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। घर के बारे में मैंने घर आपको दिखाई दिया है। शायद अब आपके प्यारे से कमेंट आएंगे और आप अब नहीं बोलेंगे कि आपका घर बेकार है। हालांकि घर पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा है, घर घर ही होता है।
और इतना नहीं सोचना चाहिए घर के बारे में। तो आप सभी देख लीजिए एक बार और फिर आप मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा।